क्या एक माँ को अपने ही बच्चों की हत्या के लिए सजा मिल सकती है? क्या उसे अपने ही बच्चों की सजा का दोषी ठहराया जा सकता है? या फिर ऐसा कोई घटनाक्रम कभी आप सुन सकते हैं? जी नहीं, आपका जवाब ना ही होगा। लेकिन इस कलयुग में इस तरह का एक मामला भी सामने आया है कि एक माँ को न्यायालय से सजा मिली है और इस बात की कि उसने अपने 2 मासूम बेटों को पानी में डुबोकर मार दिया। माँ के पति को यानी बच्चों के पिता को भी दोषी ठहराया गया है, लेकिन इस बात के लिए कि उसने जो है साक्ष्य छुपाया। क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुआ है, पूरा घटनाक्रम आपको बता दें। मैं हूं चंद्रशेखर सोलंकी और आप देख रहे हैं जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। देखिए किस तरीके से नवंबर 2024 का ये मामला है। पुलिस को सूचना मिलती है कि जो एक मुस्लिम परिवार है उसके अंदर 2 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई, लेकिन वो संदेहास्पद है और उस पर जो है शंका जाहिर कुछ लोग करते हैं। ऐसी शिकायतें पुलिस को मिलती है। उसके बाद जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि बच्चों को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ऐसे में पुलिस इस मामले की तफ्तीश शुरू करने के लिए सबसे पहले उन बच्चों के शव को कब्रिस्तान से निकालती है और उसके बाद जो है पूरी तफ्तीश शुरू करती है। जो पुलिस है मौके पर पहुंचती, जो एसपी हैं इस मामले को लेकर पूरा रिक्रिएशन करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ कैसे। तो जो बच्चे के माता पिता ने बताया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं हाथ से छूटकर पानी की टंकी में जो है गिर गए और मर गए। इस चीज को लेकर पुलिस रिक्रिएशन करती है, एक पुतला लाती है और इसी तरीके से जो आरोपी ने बताया उस तरीके से जो है उन पुतलों को उस टंकी पर गिराती है, लेकिन पुतला नहीं डूबता है। बार बार ये चीज कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से दुर्घटना कैसे हुई है, इसके लिए रिक्रिएशन किया जाता है, लेकिन ये घटना हो ही नहीं पाती है। देखिए इसमें जो तथ्य निकलकर इस तरीके से सामने आए कि जब ये क्रिएशन हुआ तो पाया गया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पानी की टंकी पर चढ़ ही नहीं सकते थे, और जब वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते थे तो अंदर डूबे कैसे। लेकिन यदि ये भी मान लिया जाए कि जो माँ के हाथ से दोनों बच्चे छूट गए और पानी की टंकी में गिर गए, तो इस रिक्रिएशन में भी ये हुआ कि बच्चों की हाइट जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि जो होल है टंकी का वो काफी छोटा था, बच्चों के गिरने की संभावना ही नहीं थी। और इन सब बातों ने जो है शंका पैदा की और उसके बाद जब तफ्तीश शुरू हुई और कई साक्ष्यों से जो बात हुई, कई तरह की चीजें जो इसमें निकलकर सामने आई, बयान जो है काफी लोगों के हुए और उसके बाद ये तथ्य निकलकर सामने आए कि जो माँ है उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, अपने ही मासूम बच्चों को पानी में डुबो दिया है। लेकिन क्यों डुबो दिया है, अब सवाल ये आता है। तो देखिए इसके पीछे का जो कारण है वो भी बड़ा हैरान करने वाला है कि किस तरीके से जो पति पत्नी है उनमें विवाद होते थे इस बात को लेकर कि जो पत्नी है वो कहती थी कि तुम बच्चों की देखरेख करो, लेकिन जो पति वो देखरेख करने में असमर्थ हो रहा था, अपने काम से बार बार बाहर जा रहा था, और जो पत्नी है वो इस बात से परेशान थी कि इन दोनों बच्चों की देखरेख में नहीं कर पा रही। ये विवाद लगातार होते थे और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी जो है पति अपनी माँ के साथ घर से बाहर चला गया पत्नी के रोकने पर भी, और इस बात से आहत और गुस्सा होकर जो है पत्नी ने इस तरीके से यानी बच्चों की माँ ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया कि उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को पानी की टंकी में डुबो दिया। अब जो है 2 साल बाद इस मामले में न्यायालय ने जो है सजा सुनाई है। जो मुस्कान है यानी जो बच्चों की माँ है उसको लेकर के जो है दोहरा आजीवन कारावास जो है वो सुना दिया गया है। जो पति है, जो बच्चों का पिता है, उन्हें भी जो है इसमें सजा दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो है साक्ष्य छुपाए थे। घर लौटने के बाद जब उन्हें जब जानकारी मिल गई थी कि माँ ने ही बच्चों को मारा है, लेकिन इस बात को उन्होंने छुपाया और कब्रिस्तान में बच्चों को ले जाकर दफना दिया था।